मिनट्स, तो हमारे पास अच्छा खासा 10-12 वर्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। समझ में आया चैप्टर 4? समझ में सभी को अच्छा लगा? चैप्टर नंबर 4 आसान था मुश्किल था? थम्स अप का मतलब आसान, थम्स डाउन का मतलब मुश्किल, बताइए। आसान था या मुश्किल था? अच्छा, कुछ के लिए मुश्किल था, कुछ के लिए आसान था। ठीक है, हाँ मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, इसमें तो मैं भी कहता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिनको जिनको आसान लगा मतलब कि बुद्धि काफी शार्प होगी। ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5। तो जो मैंने आपसे बोला क्वेश्चन, वही अर्जुन का क्वेश्चन भी है। क्या है? चैप्टर नंबर 5 कर्म योगा। अब आप लोग सोच रहे हैं बुझे कर्म योगा तो हो गया चैप्टर 3, अब फिर से कर बाद में एंड में क्लास के आप सोच रहे हैं प्रभु जी कर्म योगा तो हो गया चैप्टर 3 के अंदर, फिर से क्यों आ गया कर्म योगा? क्योंकि इसमें एक चीज है जो कि डिफरेंट है, एक नहीं काफी चीज है। क्या डिफरेंट है नजर आएगा यहाँ पे। अब अर्जुन पहला क्वेश्चन पूछ रहे भगवान से पहले वर्ष के अंदर। क्या पूछ रहे अर्जुन? लेट्स सी। अर्जुन वाचा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। वाह! Arjuna said, "O Krishna, first of all you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बतलाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? अभी भगवान ने बोला चैप्टर 3 के अंदर कि कर्म करो कर्म करो, फिर 4 के अंदर क्या बोला कि सारे प्रकार के कर्म इत्यादि करने के बाद ज्ञान लक्ष्य है, ज्ञान में स्थित होना है, और ज्ञान में स्थित व्यक्ति आत्मपरायण बन जाता है। फिर लास्ट वर्ष में क्या बोला कि आप क्या करो अर्जुन, ज्ञान के माध्यम से अपनी अज्ञानता खत्म करो, ठीक है, और युद्ध करो। फिर अर्जुन के अंदर स्वाभाविक प्रश्न उठा कि जब ज्ञान के माध्यम से हम आत्मपरायण बन सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते, तो आप मुझे ज्ञान में स्थित होकर कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कर्म करूं या ज्ञान में स्थित हूँ, है ना? कंफ्यूजन है अर्जुन के अंदर, आपके अंदर भी हो रही होगी। तो भगवान इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या कह के? श्री भगवान वाचा संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चय निश्चयसा करावभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotional service is better than the renunciation of work. तो खुल्लम खुल्ला भगवान ने यहाँ पे बोल दिया। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने क्या बोला कि भैया रेनाउंसमेंट ऑफ वर्क यानी कर्म त्यागना भी सही है, मतलब उससे भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और कर्म योग करके यानी कि भक्ति में कर्म करके प्राप्त हो सकती है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कर्म करना। लेकिन कंफ्यूजन तो भी श्रेष्ठ वही आ जाती है कि भगवान ने फिर अगर कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म करना, भक्ति युक्त कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर ज्ञान का इतना बखान जो कर दिया कि ज्ञान 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 ज्ञान। बताइए, आपसे पूछता हूँ, थोड़ा टेस्ट भी करें ना आपको भी। थोड़ा देखा तो दिमाग कितना चल रहा है। लेट्स सी इसका दिमाग कितना तेज चल रहा है, बताइए मुझे, है ना? अभी क्या बोला भगवान ने यहाँ पे कि भैया रिनाउंसमेंट ऑफ वर्क इज सॉरी एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर देन रिनाउंसमेंट ऑफ वर्क। लेकिन अभी चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या बोला कि आत्मपरायण बनता है व्यक्ति, ज्ञान 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 करते जा रहे थे। तो जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है और अर्जुन ने भी बोला कि भैया आपने ज्ञान की बात करी फिर कर्म की बात करी, तो ज्ञान श्रेष्ठ क्या है? फिर भगवान बोला कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? बताइए आप, क्योंकि कर्म से भी तो ज्ञान तक ही पहुंचते हैं। तो फिर भगवान ने कर्म को ना चुनते हुए ज्ञान को ना चुनते हुए कर्म को श्रेष्ठ क्यों बताया यहाँ पे? बताइए। कौन में लिखे फटाफट 2 मिनट लगा करके। इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग तो है, बताओ आंसर तो बताओ, इंटरेस्टिंग तो सभी लगेगा। ज्ञान के साथ कर्म करो, फल की इच्छा न करो, है क्योंकि वो चाहते थे। ये क्या बात थी? क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म त्यागना मतलब मन माने ढंग से कर्म त्यागना हुआ। हाँ, कुछ
करण प्रभु कुछ कुछ पास पहुंचे वहां तक, थोड़ा और ज्ञान दिमाग लगाओगे पहुंच जाओगे। दोबारा बताता हूँ। अर्जुन ने पहले भगवान ने बोला कर्म करने के लिए, सेकंड थर्ड के अंदर। फिर फोर्थ के अंदर क्या बोला कि ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के माध्यम से भी ज्ञान तक ही पहुंचना है। फिर फोर्थ के अनुसार करके बोला कि भैया ज्ञान के साथ कर्म करो। फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गया, भैया ज्ञान में जाऊं कर्म में जाऊं। फिर भगवान ने बोला ज्ञान से ज्यादा यानी कि कर्म त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म करना। तो भैया कर्म करना है या कर्म नहीं करना है, ये सवाल है। ज्ञान के बिना रह सकते हैं, लेकिन कहारी बोल, तालियां बजे माता जी के लिए, पुष्पा माता जी एकदम सही समझे। यानी ज्ञान के बिना रह सकते हैं लेकिन कर्म के बिना नहीं। नहीं, थोड़ा बहुत 50-50 ठीक है, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट सही है। याद करो चैप्टर 3, पहले तालियां बजाओ माता जी के लिए, एकदम सही जवाब दिया उन्होंने, सारे तालियां बजाओ। याद करो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर तो सेम कन्फ्यूजन आया था ना। अर्जुन ने क्या बोला कि प्रभु आप मुझे इस घोर जगन्य कर्म में क्यों लगाना चाहते हो। तो भगवान ने क्या बोला, नाही कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठस्तु कर्म कृत कारते अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। यानी कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति कार्य करे बिना नहीं रह सके, यानी कि हर क्षण आप कोई ना कोई कार्य करोगे। दैट इज डिफाइंड, यानी कर्म के बिना आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि सर्वे प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति फोर्स करेगी ना अंदर से। इसलिए अर्जुन को समझा रहे भैया कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रकृति से मुक्त नहीं होगे ज्ञान में स्थित कैसे होगे। समझो, जब तक 6th क्लास पास ही नहीं करी, फर्स्ट क्लास पास ही नहीं करी, तो 10th क्लास 11th क्लास तक कैसे पहुंचोगे। 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम दिया नहीं और 11th में कैसे आ जाओगे भैया। आया समझ में। फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, सेकंड टर्न दैट नॉलेज इनटू एक्शन। हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो सारा सही था। यानी अगर आपने ज्ञान के अनुशीलन कर भी लिया ना, तब भी ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद भी कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति नहीं छोड़ी अभी तक, आपको याद रखना। अर्जुन की प्रकृति उनको नहीं छोड़ी अभी तक। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। वेरी गुड, अभी याद आ रही दिमाग की बत्ती जली अब। क्योंकि ना भगवान समझा रहे भैया, आपने ज्ञान का अनुशीलन तो कर दिया, गीता तो पढ़ लिया आपने, लेकिन प्रकृति तो है अंदर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो खा रहा है। तो प्रकृति को शांत करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान में करना पड़ेगा। अगर बिना ज्ञान के कर्म करोगे तो सकाम कर्म में बंध जाओगे, सकाम कर्मों में बंध जाओगे। इसीलिए ज्ञान में रह करके कर्म करो। ज्ञान में रह करके कर्म करोगे तो क्या होगा, मुक्त हो जाओगे उससे। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि ना ही कच्चे क्षण अपनी है ना, क्योंकि हर समय आपको कर्म करना ही पड़ेगा, हर क्षण में। इसलिए कह रहे भगवान ज्ञान में आओ, ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान में आकर कर्म करो। अब दिमाग की बत्ती जली ना। ऐसे पढ़ते हैं भगवत गीता, तब जाके समझ में आता है, तब जाके इंटरेस्ट भी आता है कि अच्छा प्रभु जी यहाँ पे ऐसा लगेगा, ऐसा मजा आ रहा है प्रभु जी, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, देखते भगवान क्या कह रहा है आगे। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं। अरे भैया हैंग क्यों हो गया। नीचे हो जाए मेरे भाई। 10 मिनट ही बचे बस। क्या है, रिफ्रेश करूं क्या? ओहो, क्या करे डिवोटीज, लैपटॉप तो हैंग हो गो। उसमें आया था ना एक बार, भाभी जी घर पर देख रहा था बहुत पहले, उसमें बोल रहे ना कि प्रभु क्या है भैया, मेरा तो लैपटॉप हैंग हो गो। उसमें वाला कौन सा है, हरिद्वार वाला, बाहर हरिद्वार में जाते हो कैंप में, कहते ना मेरा लैपटॉप कहाँ, तो भैया अरे क्या करेगा लैपटॉप को, है ना ऐसे। याद लगे तो सब बोल दिया, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था यहाँ पे, है ना। हाँ ठीक हो गया। क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग, चैप्टर 5 गूगल क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे रिस्पॉन्ड कर मेरे भाई, तेरे को भी तो कर्म करना है। तू मशीन है तो क्या होगा, मशीन को भी तो कर्म करना पड़ेगा भैया। भगवान की सेवा कर रही है तू कर, बाद में बंद हो जाना कोई नहीं, पहले क्लास होने दो उसके बाद बंद हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। अभी 10 मिनट क्लास करने दो, उसके बाद बंद हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरा तेरा से कोई काम नहीं है मुझे, और इतनी सी सेवा चाहिए बस आपसे। चल जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे चल जा भैया, चल जा, रिकॉर्डिंग हो रही यूट्यूब पे जागी।
कोई नहीं, हिंदी से पढ़ दूं, मेरे पास हिंदी खुली हुई, हिंदी से पढ़ दूं, स्क्रीन तो शेयर अभी हो नहीं पाएगी, ठीक है, हिंदी से कर लेते, तब तक टाइम वेस्ट क्यों करे, 2 4 5 वर्ष हो जाएंगे। थर्ड वर्स करते हैं, जब तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तब तक देखते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे थर्ड वर्स करना कि गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बम बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सिंपल सी बात हो, जब चैप्टर 3 के अंदर आई थी, है ना, जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन कर्मों के बंधन से अटैच नहीं होता, कर्मों के फलों से अटैच नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। खुल गया खुल गया। स्क्रीन आ रही है अभी, आई थिंक चलेगी स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल डिवोटीज? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मेरे को यहाँ पे नहीं हो रही, बता देगा कोई हैंड रेस करके, यहाँ टाइप करके, प्रभु जी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। अच्छा मैं लॉग आउट हो गया हूँ। ओह मैं ही बाहर हो गया। टेक्नोलॉजी, हरे कृष्णा, आई एम बैक। आवाज आ गई मेरी? हाँ, टेक्नोलॉजी क्या करे, है ना, टेक्नोलॉजी में डिफेक्ट्स आते हैं। मैं वही कहूँगा, डीओटी को रिप्लाई क्यों नहीं कर, मैं कब से बोल रहा हूँ डीओटी को रिप्लाई नहीं कर रहा। आवाज मेरी, मैं लॉग आउट हो गया था, यहाँ से कहाँ से आवाज आएगी। फिर फोन पे देखा मैंने, कहा मेरा तो सो ही नहीं कर रहा आपने, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा पे कि जो व्यक्ति सन्यासी है, अब जो व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के फलों से अब ठीक है सब, स्क्रीन आवाज ठीक है सब, है ना, ऑल राइट। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति कर्म करते हुए कर्मों के फलों से अनासक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति सन्यास की स्टेज में ऑलरेडी है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर लिया। फिर से अटक गया, अरे भैया क्यों दुख दे रहा है मुझे, आज मन था ज्यादा बढ़ाने का, ज्यादा कवर करने के लिए, लगता है ये वाला सिलेबस मेरा मार्च अप्रैल तक खींचेगा, लगता है नहीं, चलिए चलिए चलिए। फोर्थ वर्स में क्या करें, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवर्तन्ते न पंडिता एकामापत्तिथा सम्या युग्मयोराविदन्ते फलम्। Only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieve the result of both. भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विशेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यानी कि भगवान बताने का प्रयास करें कि जो निष्काम कर्म का पाथ है ना, जो भक्ति में कर्म का पाथ है और जो अष्टांग योग का पाथ है, कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो किसको अलग अलग करके देखेगा। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे? सांख्य योग का पालन में तो हम सांख्य योग में क्या करते हैं, हम शरीर और आत्मा का विशेषात्मक अध्ययन करते हैं, और भक्ति योग में तो भक्ति में कर्म करते हैं। तो फिर दोनों सेम कैसे हो गए? सेम इस कॉन्टेक्स्ट में हो गए कि सांख्य योग से क्या करते हैं, हम शरीर और आत्मा का अध्ययन करते हैं, और जब शरीर और आत्मा का अध्ययन कर लेंगे तब पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर आत्मा के लिए कार्य करेंगे ना, और आत्मा के लिए सबसे बेहतरीन कार्य क्या है? भक्ति। उसी प्रकार से इस दृष्टिकोण से सांख्य योग में और भक्ति में कर्म में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। थोड़ा सा समझने वाली बात है बस, बाकी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो। यानी कि अल्टीमेटली दे रीच टू द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यात संख्ये प्राप्ते स्थानम, ओके, तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यते च पश्यति। स्क्रीन चेंज हो रही है ना?
नहीं हो रही? हाँ हो गई. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. अब हम यहाँ पे सांख्य योग का और भक्ति योग का रेलेवेंस आप इसमें स्थापित कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एकमात्र देखना, एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है. यानी कि वास्तव में बता रहे ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है. यानी कि सांख्य योग में अगर कोई व्यक्ति सांख्य योग में भक्ति योग में अंतर नहीं देखता, उनको समान दृष्टि से देख करके समझ पाता है, दैट मीन द पर्सन इज एक्चुअली सीज. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सांख्य योग के बारे में बताया ना, सांख्य योग में क्या होता है, शरीर और आत्मा का अध्ययन. और शरीर और आत्मा का अध्ययन करके क्या समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा के लिए कर्म करना है. और भक्ति के अंदर क्या करते हैं, भक्ति योग के अंदर में हम क्या करते हैं, शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देते हैं, है ना, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है. यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल. और सोल के लिए कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं. तो इन द सिमिलर मैनर सांख्य योग में और भक्ति योग में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे कौन कह रहे संन्यासस्तु महाबाहो दुखात्मा तुम योगता योगयुक्तो निर्ब्रह्म नाचिणाधिगच्छति. Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in a devotional service can achieve the supreme without delay. कह रहे कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है. यानी कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो अर्जुन, तुम बात कर रहे थे ना कि कर्म करे ना करे, तो कर्म ना करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ ना, आप जो है कभी सुखी नहीं बन सकते. ये वास्तविक सत्य है. इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ज्ञानी भी होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, बड़े बड़े चैरिटी के काम करते हैं, फिर बाद में जेल भी जाते हैं. लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा होते हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी होते हैं, वो इस प्रकार की कार्य करते नजर आ जाते हैं, है ना. बड़े बड़े निराकारवादी और क्या बोलते हैं अद्वैतवादी, ये सारे कार्य करते नजर आते हैं. और लेकिन उसके बाद भी सांसारिक कार्य भी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान मार्ग के पालन करते हुए भी उस लेवल के टेस्ट तक नहीं पहुंच पाते जो कि भक्ति से आता है. इसलिए भक्ति में जो स्वाद आता है ना, जो भक्ति में जो टेस्ट आता है ना, हायर टेस्ट, वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता. चाहे ज्ञान का मार्ग हो, अष्टांग का मार्ग हो, निष्काम कर्म का, या कुछ भी हो, तो भक्ति का जो रस है, जो भक्ति का टेस्ट है, दैट इज इनकम्पेरेबल. वो किसी अन्य पद्धति के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता. इसीलिए द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट्स दैट इज कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. क्यों? क्योंकि भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो वास्तव में किसी और पद्धति में नहीं है. ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, शास्त्र में भी ये वर्णन है. ठीक है, तो भक्ति रेसा इज द टॉप मोस्ट. इसलिए भवानी भैया कह रहे हैं कि वास्तव में सिर्फ कर्म का त्याग करने से भी नहीं होता. कर्म का त्याग करने के बाद अगर आपने भक्ति में अपना मन नहीं लगाया, तब तक आपको परम सुख की शांति, परम सुख का अनुभव नहीं होगा, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी. ठीक है जी. सो यहाँ से फिर हम कल आगे करते हैं. ठीक है, और उम्मीद करते हैं कल सारा नेटवर्क वगैरह और सारा ये सिस्टम सही चले, तो हम पूरा अच्छे से गौर कर पाएंगे ज्यादा. ठीक है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. आप सही भक्तों की जय.